बासवंशी वट जमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा ब्रधारी की। जय जय गुरुदेव फलहारी राम लीलाव्रती आचार्य व्यास थल संत रूपधारी की। गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊँ मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुसंप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊँ मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा नानक चैतन्य जी को अनुचर रहाऊँ मैं। दीजे बर सब मिली मोही मन बच क्रम छल तज नित परिकर स हरिहर जस भरी भरी ये गाऊँ मैं। बंदों श्री तुलसी के चरण जिन किन्हु बड़ काज कलि समुद्र बुड़त लखेऊ प्रगटऊ सप्त जहाज। बार बार वंदन कराऊँ श्री नाभा आभा ऐन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल सुख देन। हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया माल के तुम पद रजम मयास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रसखान तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करहीं भगवान। बंदों श्री तुलसी के चरण जिन किन्हेऊ बड़ काज कलि समुद्र बुड़त लखेऊ प्रगटेऊ सत्य जह। अकारण करुणा वरुणालय सौंदर्या मृत सागर शील सागर स्नेह सागर राजीव नयन रघुनंदन की कृपा से हम लोग हनुमान जी के इस दिव्य दरबार में समवेत होकर भगवान की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथामति अवगाहन कर रहे हैं। हनुमान जी कृपा से ये सत्संग आप सत्संग का आनंद ले रहे हैं। बजरंग बली की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। हम लोग अभी केवट प्रकरण की चर्चा सुन रहे हैं। केवट को अनुराग कहाँ से प्राप्त हुआ? विपिन गमन केवट अनुरागा, जो भगवान के चरण धोने के लिए इतना जिसको प्रेम हो गया, इतना हठीला केवट हो गया, प्राणों की बाजी लगा दी उसने। लक्ष्मण जी को ललकार दिया उसने, वर तीर मारहु लखन पै जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। इतनी निष्ठा और इतना प्रेम कहाँ से मिला? कहा सत्संग से मिला। वो कौन सत्संग? तो लक्ष्मण जी का और श्री निखादराज जी का, दोनों की आपस की चर्चा हो रही है। रात्रि की वेला है। भगवान एक वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं, कुश की चटैया पर। निखादराज जी विरासन में बैठे हुए और श्री लक्ष्मण जी विरासन में बैठे हुए पहरे पर तैनात हैं राघवेंद्र सरकार के। और लोग भी, निखादराज जी ने अपने सेवकों को चारों तरफ लगा दिया है। सभी तरफ से राम जी को घेर कर लोग पहरा दे रहे हैं। इसे संतरी पहरा देते हैं वैसे। उसी में एक पहरेदार इन लोगों के नज़दीक है, वही केवट है, एक नाव खेने वाला। दोनों का संवाद वो सुन रहा है। दोनों में बड़ी ऊंची ऊंची बातें हो रही हैं, सामान्य बात तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी आचार्य हैं, सदगुरु हैं, और निखादराज जी भी भगवान के सखा हैं। ये दो विद्वान लोग जब सत्संग करेंगे तो उनके सत्संग की जो वस्तु होगी वो तो बड़ी ऊंची होगी। इनकी सत्संग की जो चर्चा थी वो बड़ी ऊंची थी।
उसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का निरूपण है, जिसकी चर्चा आप सुन रहे हैं। अभी लखनलाल जी जगत की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जगत जो है, यह संसार जो है स्वप्नवत है, यही बता रहे हैं। ये ज्ञान है। ज्ञानी यही इसी ज्ञान को, तत्व को धारण करता है कि जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम। उसी जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम को लक्ष्मण जी अपने दोहे में कह रहे हैं कि सपने होई भिखारी निर्भय, रंक नाक पति होई। सपने होई भिखारी रंक नाक पति होई। यागे लाभन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जो। जागे लाभन हानि कछु, तिमि प्रपंच। भैया निखादराज, ये संसार का जो प्रपंच है, संसार को प्रपंच कहा गया है, तो ये संसारिक जो प्रपंच है, इसकी क्या स्थिति है? जैसे सपने में कोई राजा, इंद्रपुरी का राजा, स्वर्ग का राजा, रंक नाकपति होए, भिखारी बन गया। इंद्रपुरी के राजा इंद्र भिखारी बन गए सपने में, और एक दरवाजे दरवाजे भीख मांगने वाला गरीब राजा बन गया सपने में। सपने होए भिखारी नृप, रंक नाकपति होए। नाकपति माने स्वर्गपति इंद्र, वो रंक हो गए और भिखारी राजा हो गया। तो सपने में भिखारी का राजा बन जाना अथवा इंद्र का भिखारी बन जाना, दोनों ही वस्तु जगने के बाद बिल्कुल कोई उसका महत्व नहीं है। न राजा को हानि कुछ उससे हुई। सपने में अगर इंद्र भिखारी बन गए, जगने के बाद कोई उनको हानि नहीं हो, वो रजे हैं वो स्वर्ग के जगने के बाद। और एक भिखारी राजा बन गया था, जगने के बाद उससे कोई लाभ नहीं है, वो भिखारी है। वो जब तक सपना था तब तक वो अपने को राजा समझकर फूल रहा था। सपना जब ही नींद खुली, जब ही निद्रा दूर हुई, तो उसका वो जो लाभ था समाप्त हो गया। इंद्र की जो हानि थी वो समाप्त हो गई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोए। इतना बढ़िया ज्ञान का वर्णन लखनलाल जी ने किया है यहाँ, एकदम बिल्कुल आईने की तरह साफ साफ तत्व को झलका दिए हैं। सपना सब देखते हैं। सपना तो प्राय ऐसा ही कोई होगा जो नहीं देखा होगा। सपना तो प्राय सब देखते हैं, इसलिए सपने की बात सब समझ जाएंगे कि सपना में जो देखा तूने वो खाली सपना जब तक था तभी तक वो सत्य मालूम होता था। सपना ज्यों टूटेगा, ज्यों नींद खुलेगी, हो राज्य समाप्त। उसी तरह से संसार है। यहाँ जो भी कुछ है सब स्वप्न है।
यहाँ का भिखारी भी जो है वह सपना देख रहा है, यहाँ का राजा भी जो है वह अपने को राजा मानकर सपना देख रहा है। जब नींद खुलेगी तो राजा को भी समझ में आएगी बात कि मैं इस जगत में बेकार फूल रहा था, ये जगत तो सपना है। हाँ, ये जगत तो सपना है। शंकर जी अपना अनुभव बता रहे हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार में भगवान का भजन ही सत्य है और जितने भी व्यवहार हैं जगत के सब सपना है। हाँ, कोई बड़ा मकान पाकर फूल रहा है यहाँ, कोई बड़ा पद पाकर फूल रहा है यहाँ, हमको ये पद मिल गया, हम यहाँ के डीएम बन गए, हम यहाँ के राज्यपाल बन गए, हम यहाँ के ई बन गए, वो बन गए, फूल रहा। यानी एक सपने का राज्य है, कै दिन राज्य रहेगा, कै दिन रहेगा। इस सपने का राज्य। इस सपना में कोई राजा बना है, कोई भिखारी बना है, कोई जो है पहलवान बना है, कोई दुबला बना है, कोई मोटा बना है, कोई ब्राह्मण बना है, कोई क्षत्रिय बना है, कोई वैश्य बना है, कोई शूद्र बना है, कोई सन्यासी बना है, कोई ब्रह्मचारी बना है, कोई गृहस्थ बना है, कोई वानप्रस्थ बना है। जो भी बना है सब सपना है। इसी को बावला जी ने अपने एक पद में गाया है बड़ा बढ़िया से। एक बावला जी भक्त हो गए हैं काशी के, जिनके भजन बड़े चुनिंदे होते हैं, जिन्होंने गाया है कि झमेल कोने बात के बा, जाए के अकेल बा। अकेले जाना है तुमको, सपना के अपना समझ के भूलैल, घर के न घाट के न कतहूँ के भैल। हम करेल विचार तोहार फेल बा, झमेल कोने बात के जाए के अकेल बा। हमार घर है, हमार द्वार है, हमार ये है, हमार वो है। मैं दुनिया के अभिमान पाले हुए हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं जानते कि सब छूट जाएगा। हम करेला विचार तोहार फेल बा, झमेल कोने बात के है जाए के। कंचन महल दहल जाई पगला, तनवा से पंछी निकल जाई पगला। हर ना जाने दियना में तोर कितना तेल बा, तेल बने हुई उम्र कब ये तेल हो रहा जाई कोई ठिकाना नहीं। ना जाने दियना में तोर कितना तेल बा, झमेल कोने बात के जाए के अकेल बा। यह सपना है जगत। सपने होय भिखारी नृप, रंक नाकपति होय। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। इस प्रपंच को, इस जगत के प्रपंच को ऐसा ही समझकर हृदय में समझ लो कि यह प्रपंच सपने की तरह है। हाँ, इसमें भूलो मत, ये सब
जितना देख रहे हो जगत सब सपना है, पता नहीं कब ये समाप्त हो जाएगा। ये है ही नहीं। सपना में जो राज्य होता है वो सब झूठा होता है। सपना में जो भी होता है सब झूठा होता है। पलंग पर आप लेटे हुए हैं, आज सपना में आप देख लें कि हम समुद्र में डूब रहे हैं, तो सपना का समुद्र झूठा है। सपना का जितना भी है, इस शरीर के अलावा सपना देखने वाला खाली शरीर के अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा है, मन है, बुद्धियाँ, यही सब मिल के सपना देखते हैं। और कोई सपना देखने वाला दूसरा नहीं है आपके यहाँ। लेकिन आप सपने में देखने लगते हैं कि मेरा वो साथी, मेरा वो मित्र, इनसे मिले, उनसे मिले, वो सब झूठा, क्योंकि आप तो सोए हैं खाट पर। अब देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं रेलगाड़ी में किसके संग, तो सपने का रेलगाड़ी झूठा, सपने के मित्र झूठे, सपने के सब कुछ झूठे है, वो कल्पना है वो। उसी तरह से ये जगत की स्थिति है। यहाँ जितना भी कुछ आप देख रहे हैं सब सपना है, देखने को दिखाई पड़ रहा है। कारण कि सपना में आदमी कोई नहीं समझ में आता कि सपना देख रहे हैं। सपना देखने वाले जो हम लोग हैं, तो सपना देखते समय ये नहीं भान होता है कि हम सपना देख रहे हैं। वैसे ही जगत में जो डूबे हुए लोग हैं, सपना में भुलाए हुए लोग, वो नहीं जानते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, सही हमें वो ये नहीं समझते। वो तो जो जगह है वो समझता है कि सपना देख रहा है प्राणी। जगह प्राणी समझता है कि अकबक बोल रहा है, सपने में बोल रहा है, ये जगह हुआ प्राणी समझता है। तो संसार के लोग भटक रहे हैं सपने में, तरह तरह के दृश्यों में, लेकिन उन्हें पता नहीं है बेचारे को कि हम सोए हुए हैं और सपना देख रहे हैं। इसलिए जगत के प्रपंच के व्यवहार में कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या अपमान मिला, क्या मान मिला, बेटा मिला, नाती मिला, पोता मिला, भाई मिले, जो भी मिला वो सब कुछ समझ लीजिए कि वो क्षणभंगुर है, वो सपना है। आज है कल नींद जेब खुलेगी तब सब गायब हो जाएगा, सब झूठा है। सपने के राज्य की तरह सब है। इसी का नाम ज्ञान है। जो संसार को यथार्थ रूप में जान जाता है, वह जगत से मन हटा लेता है। मन हटा लेता है, शरीर नहीं। शरीर तो जहाँ है वहीं रहेगा, शरीर को कहाँ हटाएंगे, शरीर तो जगत में ही रहेगा। शरीर को कोई ज्ञानी, कोई महात्मा इस दुनिया में बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाते हैं कहीं, वो रहते हैं जगते में। चाहे वो अपने घर में रहें, चाहे कुटिया में रहें, चाहे कहीं भी रहें, लेकिन जगत में ही है वो, इसी भूमि पर है वो। और अन्न, चावल, दाल सब इसी भूमि का उत्पन्न हुआ वो पाते हैं। उस शरीर के व्यवहार से कोई बात नहीं है, बात है मन से, कि मन से चिंतन जगत का न करो। मन से ये समझ लो कि यह जगत सपना है, इसमें कहीं मन को मत उलझाओ। मन जब नहीं उलझेगा किसी दृश्य में, तब भगवान में उलझेगा, इस जीव का कल्याण हो जाएगा। तब उस सही ज्ञानी कहा जाएगा, तब उस सही भक्त कहा जाएगा। मन की उलझन को, मन के फंसावट को इस जगत से
निकालना है। इसीलिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। निखाद राज जी ने श्री महारानी कैकेयी को कुछ दोष लगाया था। अब लक्ष्मण जी उसको काट रहे हैं कि भैया निखाद, किसी को दोष मत दो इस प्रसंग में। अस विचार कहीं देइए दोषु, अब व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु। हम जब ये सपना है और सपने में सब व्यवहार चल रहा है, तो सपना के व्यवहार के लिए किसी को दोष देना। सपना में कोई किसी को गाली दे दिया, हम जगने के बाद कहाँ कहते कि तू गाली कह दिया, हम कहते रे तुम सपना देख रहे थे। सपने में जो गाली दिया उसका कोई महत्व नहीं है। सपने में अपमान किया चाहे सपने में राज दिया, दोनों का किसी का महत्व नहीं है। उसी तरह से जगत में मान हुआ चाहे अपमान हुआ, इस पर ध्यान मत दो। लक्ष्मण जी कह रहे कि जगत में दोनों चलता रहेगा, मान अपमान। मान अपमान जो मिला उस पर ध्यान मत दो। जान लो कि मान मिला तुमको अपने कर्म से और अपमान मिला अपने कर्म से। पहले लक्ष्मण जी समझा चुके हैं, दोष मत दो। अस विचारी के ही देइय दोषु, अस विचार के देइय व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। मोह निशा सब सोव निहारा, मोह निशा देखिए सपन अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ऐसा सोचकर किसी पर रोष न करो मित्र, आ किसी को दोष मत लगाइए। हाँ, क्योंकि मोह निशा सब सोव निहारा, मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। मोह माने अज्ञान होता है, मोह माने अज्ञान। ये जीव जो है अज्ञान की रात्रि में सब सो रहे हैं, जितने जीव हैं। मोह माने अज्ञान। कौन सी का ज्ञान? ईश्वर के विषय में ज्ञान सही नहीं है, अपने विषय में ज्ञान सही नहीं है, माया के विषय में ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, हमारे और परमात्मा के बीच में माया क्या है, इस माया को हटाने का उपाय क्या है। माया हट जाने के बाद भगवान से मिलेंगे तो लाभ क्या होगा। इन पांचों तत्वों को नहीं जानने वाले का नाम अज्ञानी होता है। इसी को हमारे साधु की भाषा में अर्थपंचक कहा जाता है। अर्थपंचक, इन पांचों विषयों का जिसे पूर्ण ज्ञान हो गया है बढ़िया से, उसको ज्ञानी कहते हैं। और जो इन पांचों विषयों को नहीं समझ पाया है उसको अज्ञानी कहते हैं, उसी को मोही कहते हैं। हम अपने को भूल गए हैं कि हम हैं क्या। हम हैं तो राजकुमार,
लेकिन भिखारी अपने को हम समझ रहे हैं। गुरु जी ने पद में गाया, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेशी, तू जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे, तू जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे। अरे तू जगत पिता, अपने को हम भूल गए हैं। हम हैं तो राजकुमार, भगवान के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र, अमृत स्वरूप जो प्रभु हैं उनके हम बेटा हैं। लेकिन हमने समझ लिया है कि हम क्षत्रिय के बेटा हैं, हम वैश्य के बेटा हैं। किसी से पूछिएगा परिचय तो यही न बताएगा कि फलाना के हम बेटा हैं। कोई वैश्य बताएगा जो वैश्य है, कोई क्षत्रिय का नाम लेगा, क्षत्रिय है तो अपने पिता का नाम लेगा। तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बेटे बने हुए हैं। हम जगत के माइक लोगों से, अपना देह संबंध से हम अपने को किसी का पुत्र मान रहे हैं। तो ये जो बात है ये कहते हैं कि ठीक नहीं है। तुम इस जगत के नहीं हो, जगदीश के हो, असली वतन भूल गए हो। तुम यहाँ परदेश में हो, तुम्हारा ये देश नहीं है। इसीलिए परदेशी कहा। परदेश है यह, तुम्हारा देश तो भगवान का चरण है, भगवान का धाम है, वो तुम्हारा सही घर है। हाँ, लेकिन ये ज्ञान किसी को होता नहीं। हम सब लोग तो अभी तक सब लोग यही मानते रहते हैं प्रायः, हम उनके पुत्र हैं, हम उनके भाई हैं, जगत के ही नाते हम मानते हैं। तो ये हमारा मोह है। देह नाते को मानना, देह व्यवहार को मानना, देह में ही आत्मबुद्धि करना, इसका नाम मोह है। देह में आत्मबुद्धि है, देह ही को आत्मा हम मान रहे हैं। अगर हम आत्मा का सही ज्ञान रखते तब तो आत्मा किसी का अंश है नहीं, वो तो परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल। ये जीव ईश्वर का अंश है और चेतन है, मल रहित है, सुख का भंडार है। लेकिन यह चेतन और अमल आत्मा माया के बस में हो जाने से तरह तरह के संकटों में पड़ गया। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये माया के बस में जीव कैसे हो गया? कहा जैसे कीर और मरकट, बंदर और तोता जैसे बंध जाते हैं। इसका बंधन भी झूठा ही है, ये जगत झूठा है और जगत में माया का बंधन है वो सत्य नहीं है। खाली भ्रांति बस ये जीव भटक रहा है।
काहे कि जो उदाहरण दिया गया है बंदर का और तोते का, इन दोनों को बंधन में कैसे लाते हैं लोग। बहेलिया जब बंदर पकड़ने चलता है तो एक मिट्टी का बर्तन लेके जमीन में गाड़ देता है और उसका मुंह बहुत छोटा होता है, जिसमें बंदर हाथ लगाएगा, अगर मुट्ठी बांध लेगा तो नहीं निकलेगा। उसमें बंदर के खाने लायक कोई वस्तु रख देता है, चना चाहे भुजना चाहे कोई चीज़ की, जिसे बंदर खाने के लिए हाथ लगाए। और वह बंदर जब हाथ मुट्ठी बांध करके निकालना चाहता है तब निकलता नहीं है, तो उसको भ्रांति हो जाती है कि पकड़ लिया हमको कोई। पकड़ा तो कोई नहीं उसको, वो तो खाली उसको छोड़ दे, वो अपना वो जो मुट्ठी में लिया है दाना छोड़ दे तो निकल जाए तुरंत, भाग जाए वो। लेकिन वो समझ लेता है कि हमको कोई पकड़ लिया, अब हम क्या करें। और तब तक बंदर बजाने वाला आता है, गर्दन पकड़ के बोड़े में कस के अपना ले जाता है। तो इसका बंधन भी झूठा है। लेकिन जब तक बुद्धि में यह बात न आए कि झूठा बंधन है, तब तक तो मुट्ठी खोलता नहीं है। खाली जगत के सुख का लालच छूट जाए आदमी को, वो दाना का लालच छोड़ दे, तुरंत उसका बंधन समाप्त। ये जान लीजिए, जगत का बंधन तभी तक है जब तक ये झूठे विषय सुख के लिए हम ललायित हैं। जहाँ संसार के सुख से हम विरत हुए, विषय सुख से अलग हुए कि हमें बंधन कुछ नहीं, तो झूठा बंधन है। ऐसे ही वैसे तोता का भी बंधन झूठा है। तोता जो होता है उसको लोग कैसे बजाते हैं कि दो लकड़ी गाड़ देते हैं इधर और इधर, और बीच में एक लकड़ी का चाहे जिसका हो, लोहे का हो, एक रड उसमें बांध देते हैं। और रड ऐसा होता है जो नाचने वाला होता है, जिस पर बैठे कोई जीव तो वो उलट जाए, ऐसा वो तरीके से बनाए रहते हैं लोग। उस पर कोई बैठेगा चिड़िया चाहे कोई, तो चट से उलट जाएगा वो। तो सुगे की प्रकृति है, सुगे की प्रकृति है, वो कुछ लेगा खाने के लिए तो किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर खाता है प्रायः। तो वहाँ दाना डाल देते हैं लोग उसी लकड़ी के पास। सुगा आता है, दाना लेता है, फल इत्यादि जो भी, और उस लकड़ी पर बैठता है। जे वही लकड़ी उलट जाती है, उलटते समय पकड़ लेता है बड़ी जोरों से अपने चरण से उसको। अब वो क्या समझता है कि लकड़ी ने हमको पकड़ लिया। पकड़ा लकड़ी नहीं है, खाली वो भ्रम हो गया उसको। वो चाहे तो तुरंत छोड़ कर उड़ जाए, लेकिन उसे जब ये मालूम हो कि हम भ्रम में हैं, तब ना वो जानता है सही में हम पकड़ा गए। अब वो छपटाता है, लेकिन हाथ वो अपना चरण नहीं छोड़ता है। वो सोचता है कि अब छोड़ूं कैसे, नीचे गिरूंगा, और दूसरे ये हमको पकड़ लिया। उसको इसका भाने नहीं है कि हम अपने भूल से पकड़े हुए हैं, ये पकड़ा कोई नहीं है, हम ही पकड़े हैं। माया ने आपको नहीं पकड़ा है, माया को आपने पकड़ा है। यह माया का बंधन भी झूठा है, यह जगत भी सपना है। तो जो इस तत्व को समझ लेता है उसी को ज्ञानी कहते हैं। जो जान लिया कि बंधन झूठा है, ये संसार का संबंध झूठा है, ये देह का जितना संबंध है सब क्षणभंगुर है, अगर जिसके दिल में ये बात बैठ गई उसी का नाम ज्ञानी होता है। लेकिन ये ज्ञान होना बड़ी कठिन है। कहने सुनने के बाद भी ज्ञान नहीं होता। बाबा ने लिखा है विनय पत्रिका में, कहिय सुनिय समझिय समझाइय दशा हृदय नहीं आवे।
यही अनुभव बिन मोह जनित भव दारुण विपत्ति सतावे। देखते हैं ना, सिम्बर का फल बड़ा लाल लाल बढ़िया होता है। उस सिम्बर के फल को देखकर एक सूगा सोचा कि जब इतना बढ़िया इसका लाल फल है तो इसका कितना बढ़िया फल होगा। वो फल की लालच में उस सिम्बर के पास बराबर आकर के बैठने लगा लालच में। कुछ दिनों के बाद वो फूल लाल समाप्त हुआ, फल हो गया है। वो सिम्बर का फल जो होता है थोड़ा ऊपर से ढका रहता है, भीतर में रुआ होता है। सोचा भीतर में बड़ा बढ़िया माल होगा, वो आशा लगा के बैठे रहा। सूरदास जी ने लिखा, यह संसार फूल सिंबल को सुंदर देख लुभायो, चाखन लगयो रुई उधरानी हाथ कछु नहीं आयो, रेमन मूरख जन्म गमायो। यह संसार फूल सिंबल को, तो जब आ गया समय उस सिम्बर को पक गया वो फल, अब उसमें रुई तैयार हो गई। वो समझा कि माल तैयार हो गया इसमें, अब ये इसमें बड़ा बढ़िया रस होगा। चोंच मारा, जेब चोंच मारा तो क्या हुआ, उस सिम्बर का फल फट गया। अब वो रुई उड़ गई, क्योंकि उसकी रुई उड़ने लायक होती है। रुई उधराने और हाथ कछु नहीं आया। अरे ये तो कुछ नहीं, तो एकदम नीरस है, इसमें रस का एक को बूंद नहीं है। ये तो अब बेचारा बड़ा पछताया कि हम बेकार आशा लगाए, इस वृक्ष का सेवन किए बेकार। फिर दूसरे साल फिर सिम्बर का फल लगा। हमारे गोस्वामी लिखते हैं दोहावली में कि सोई सिम्बर असोई सुआ, असेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की कहत सुनत सराहत संत। देखो ये मोह की महिमा, हर एक साल धोखा खाता है सुग्गा वो, अब फिर भी आशा लगा के बैठता है फल फूल लगने पर। जगत के लोग इस संसार में धोखा बारंबार खाते हैं, फिर भी चटकन खाते हुए, धोखा खाते हुए भी जगत को छोड़ नहीं पाते हैं अपने अज्ञान के चलते। उनको आशा बनी रहती है कि चलो अब नहीं सुख मिला तो अब मिलेगा। पहले बेटा नहीं है, पहले विवाह नहीं है, तो विवाह के लिए लोग प्रयास करते हैं कि बढ़िया जगह ब्याह हो जाए, खूब बढ़िया सुंदर घर में दुल्हन आ जाए। अच्छा हो गया, दुल्हन आ गई तो क्या उनका पेट भर गया? ना ना, अब तुरंत बेटा कहाँ से हो, कैसे हो? क्या बेटा आ गया तो उनका पेट भर गया? ना, अब होता है कि बेटा को कैसे पढ़ाएं लिखाएं, कहाँ करें, जितनी योग्यता बना दें। इसके बाद बेटा का ब्याह हुआ, तब होता कि नाती कब आएगा, नाती से सुख मिलेगा। हम लोग कितने घरों में जाते हैं तो माताएं बहनें आती हैं प्रणाम करने, तो कहती है कि बाबा आशीर्वाद दे दी, इतनी बढ़िया आशीर्वाद दे दी, बढ़िया आशीर्वाद। हमने कहा कि कौन बढ़िया आशीर्वाद? बढ़िया आशीर्वाद तो हम लोग के एक ही है कि भगवान की भक्ति मिले। लेकिन वो कहे कि ना, हमरा तनी विवाह किए कितना दिन हो गया, लेकिन अभी बच्चा नहीं है। ये मोह ऐसा है, ये अज्ञान ऐसा है कि आशा बनी है, अरे बेटा से सुख नहीं मिला, तुमको नहीं मिल रहा है तो नाती से क्या मिलेगा? और तब तक तो आ गया काल, नाती हुआ इधर, अभी थोड़ा बड़ा। अब उस समय भी आदमी कहता है कि तनी नतिरिया के ब्याह देख लेती तब मरती तो बड़ा बढ़िया। अरे पगला, ब्याह देखने से तर जाएगा तू, अब तैयारी करो, कहाँ जा रहा है। लेकिन माया ऐसी विचित्र है कि आदमी अंतिम दम तक मोह में पड़ा हुआ, अज्ञान में पड़ा हुआ, संसार से ही सुख खोज रहा है। इसी का नाम मोह है।
इस मोह जाल में पड़े हुए जो लोग हैं वो सपना देख रहे हैं। मोह निशा सब सो वह निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। लक्ष्मण जी की वाणी बड़ी ऊंची वाणी हो रही है। ये स्वप्न देख रहा है जीव अनेक प्रकार का, क्योंकि आदमी जो सपना देखता है तो उसका कोई हिसाब नहीं होता है, बहुत प्रकार का सपना देखता है। हाँ, कभी सांप पीछा करता है तो कभी सिंह पीछा करता है तो कभी समुद्र में डूबता है तो कभी खाट पर सोया है, तो सपना में आदमी सब देखता है। हाँ? तो अनेक प्रकार का, यहाँ अनेक प्रकार का सपना क्या है? दुख सुख हानि लाभ अपना पराया, बड़ा छोटा धनी गरीब और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, अनेक तरह के उनके संग व्यवहार, योग वियोग, संपत्ति विपत्ति, ये सब सपना है। यही सपना हम द्वंद्व में ही जीव का जीवन बीत रहा है रात दिन। जन्म मरण, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान अपमान, इसी में लोग डूबे हुए हैं। सब सपना यही है। देखिए सपन अनेक प्रकार, देखिए यही जग जामिनी। क्या जगने वाले भी कुछ है? कहाँ जगने वाले भी हैं इस जगत में? सब लोग सो रहे हैं। अरे कहा सब तो जगे हुए अपना अपना काम कर रहे हैं। जितना भी लोग कर रहे हैं सब सपने में दौड़ रहे हैं सब लोग। हाँ, सब सपना में भी दौड़ता है, सब कुछ करता है सपना में, बढ़िया से बढ़िया सब सपना में सब कुछ होता है। वैसे ही जगत का जितना व्यवहार है सब सपना है। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, देखो ये रात्रि मोह की रात्रि है। मोह मन में होता है, तन में नहीं होता है। मोह मन में होता है। तो मन में जो अज्ञान है, उसके चलते आदमी इस जगत में ममता किए हुए है कि हमारा घर है, मैं अरु मोर, यह सपना मुख्य है। मैं अरु मोर, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, ये हमारी प्रतिष्ठा है, ये हमारा ऐश्वर्य है। मेरे बाप दादा ऐसे हो गए, मेरा खानदान ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, हम ऐसे हैं। ये सब जो मन में बातें अहंकार की बैठी हुई है, ममता, इनके प्रति यही मोह है, यही निंद्रा है। ममता तरुण अंधियारी, एकदम तरुण रात्रि है ममता। जगत में ममता करना, घर द्वार बाहर भीतर अनेक तरह का, यही सोना है। ममता की रात्रि है। सुतबितदार, विनय पत्रिका, सुतबितदार भवन ममता निशी, सोवत अति न कबहु मति जागी। अपने देह को आत्मा मान लेना, यह सोना है, यह ज्ञान है। देह को ही आत्मा मान लेना, देहात्म बुद्धि। और जगत में अपना और पराया, मैं अरु मोर, तोर तैं, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। ये मैं तोर का झगड़ा भी माया है, ये भी सपना है।
भगवान का रूप संसार में सब जगह समाया हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शास्त्र गरज के कह रहे हैं। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। शंकर जी कह रहे हैं कि सब जगह ब्रह्म समाया हुआ है। कण कण में, कण कण में है रमी रहा राम इसी से नाम। और उस ब्रह्म को नहीं देखना, उसके बदले में माया को देखना, उसके बदले में ब्रह्म सब जगह समाया को नहीं देखना, उसके बदले में नारी को देखना, बेटा को देखना, मित्र को देखना, अपना को देखना, पराया को देखना, वो ईश्वर की कभी अनुभूति नहीं करना। ये सोना है, ये है, ये रात्रि है। ईश्वरमय जगत को, राममय जगत को मायामय मानकर इसमें मन को बझा देना, ये सोना है। हाँ, यानी जगत में ममता करना, जगत में नाना तरह का भाव होना, ईश्वर को नहीं देखना, जगत में माया का भाव देखना, देह नाते को देखना, ये सब सोना है। संसार के विषयों में आसक्ति होना, ये सोना है। क्योंकि विषय झूठे हैं, उनको सच्चा मान लिया आपने, सो गए, अज्ञानी है आप। आप अज्ञानी हैं, ये सोना है। खाली विषयों को जीव छोड़ दे, झंझट से दूर हो जाए। खाली संसार के विषय से मन हट जाए तो समझिए कि आप माया से तुरंत परे हो जाएंगे। विषय मुख्य हैं, इसीलिए लक्ष्मण जी आगे वही लक्षण बता रहे हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब ही जानिए जीव जग गया। जगने की पहचान बता रहे हैं अब लक्ष्मण जी, क्योंकि भाई सोने का बात ये बड़ी कठिन बात है, समझना भी कठिन है, सबके बस की बात नहीं है समझना। जो विचारवान होंगे वो समझेंगे, क्योंकि यह तो बुद्धि का थोड़ा विषय है, समझने का विषय है। मोह अज्ञान ये सब तो भीतर का विषय है ना, कोई सिर्फ कथा कहानी तो ये है नहीं, ये तो समझने का है ज्ञान, जिसको सब नहीं समझ पाएंगे। हाँ, जो भगवान के कृपा पात्र हैं, जिन्होंने इस पर मनन किया है, चिंतन किया है, संतों का संग किया, वो समझेंगे। आप समझेंगे, आप नित्य के सत्संगी हैं, आप समझेंगे। कहा कि देखो, तब जब सब विषयों से वैराग्य, विषय विलास से वैराग्य। विलास का माने क्या होता है, यही समझ में नहीं आएगा आदमी को। मानस के शब्द देखने बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन बहरे गहरे अर्थ रखते हैं। विलास माने क्या होगा, विषय विलास का माने क्या? हाँ, हाँ, कौन चीज का कर्म नहीं समझ रहे हैं? व्यसन का था, नहीं व्यसन। नहीं, व्यसन अर्थ नहीं होगा। संतों ने अर्थ इसका दिया है, जब कोई ग्रंथ पढ़ेगा तब न अर्थ मालूम होगा। विलास माने होता है आनंद और विषय के प्रति आकर्षण, मुग्धता। विषय में आनंद लेने की भावना, उसके प्रति आकर्षण का नाम विलास है। जब सब विषय विलास, विषयों से आनंद लेने की भावना खत्म हो जाए। विषय का सेवन तो दुनिया में जब आपको भोजन करना है
तो जिह्वा से तो भोजन करेंगे, जिह्वा को स्वाद तो कुछ मिलेगा ही। बिना विषय के तो आप जी नहीं सकते हैं, बिना खाए तो जी नहीं सकते हैं जी। इसीलिए हमारे महात्मा कहते हैं खाओ पियो चखो मत, खाओ पियो चखो मत, बोलो चालो काम भर लेकिन बको मत, देखो भालो तको मत। बिना देखे तो काम चलेगा नहीं। कहा देखो, अपना काम भर देखो माता बहन सबको, लेकिन को दृष्टि मत करो, तको मत, देखो भालो तको मत, खाओ पियो चखो मत, बोलो चालो बको मत। यही है विषय विलास। विषय से आनंद लेने का कभी भाव मत करो, विषय के विलास से वैराग्य रहे तो व्यक्ति जगा हुआ है। विषय विलास, विषय के आनंद से, विषय के मुग्धता से, विषय के आकर्षण से वैराग्य रहे। विषय का सेवन तो काम भर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए गहना पहनना भी एक विषय ही है, एक उसको भी भोग ही माना गया है। कपड़ा गहना ये सब अष्टभोगों के अंतर्गत हैं, तो कपड़ा तो आप पहनिएगा ही। नारी हैं तो गहना भी पहनना जरूरी ही है थोड़ा। कपड़ा पहनना, गहना पहनना, भोजन करना जरूरी है। और जब भगवान को फूल चढ़ाएंगे तो उसमें सुगंध होगा, तो वो नाक में जेबे करेगा, तो सुगंध भी लेंगे ही आप फुलवारी में बैठेंगे तो।